बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। हाज़िर हूँ अब तक की अहम न्यूज़ के साथ। चलते हैं अपनी न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी नई अयूदा का ऐलान किया गया है स्पेन हुकूमत की जानिब से, और वो कहाँ से अप्लाई की जा सकती है और कौन कौन एलिजिबल है। इसके बाद बात करेंगे कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाने वाला ममालिक में से एक कौन सा मुल्क है जो अब बदहाली की तरफ जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से। इसके बाद बात करेंगे स्पेन हुकूमत का अहम ऐलान कौन सा है। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन खुलने की कितनी उम्मीद है। सबसे पहले बात करेंगे ज़ीरो इनकम वालों की। ज़ीरो इनकम में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ कोरोना की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए कि जिन लोगों की पारो थी वो भी ख़त्म हो चुकी, और जिन लोगों ने पारो ख़त्म करके अयूदा लगवाई थी वो भी ख़त्म हो चुकी, लेकिन कोरोना अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि हुकूमत ने इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए एक नई अयूदा का ऐलान किया है। उस अयूदा के ज़रिए वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके पास कोई भी बेसिक जो है वो इनकम नहीं है। ये कैसे आपने अप्लाई करनी है इस अयूदा को? जो है अप्लाई करने के लिए आपको सेपे, जो कि सूरीदा सोशल का ज़िली अदारा है जिसमें हम पारो वगैरह अप्लाई करते हैं, उसी डिपार्टमेंट में आपने करना है। इसके लिए सीता प्रीविया लेना ज़रूरी है, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो सकेगी। इसके लिए आपको अपना रेजिडेंट कार्ड, अपनी पदरोनामिंतो, अपना जो आखिरी आपने जहाँ पे काम किया अगर उसका कि आपके पास लेटर है, बीदा लिबराल, इस तरह की चंद एक चीज़ें जो हैं वो चाहिए। इसके अलावा बाकी तमाम रिकॉर्ड उनके पास होता है। तो इस वजह से आप इस अयूदा को लाजमी तौर पे अप्लाई कीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके, वहाँ पे लिंक भी है एक जहाँ पे आप क्लिक करके जो है सीता प्रीविया निकाल सकेंगे। उसके अलावा वहाँ पे तमाम डिटेल है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं डॉक्यूमेंट्स यही हैं। लेकिन वहाँ पे मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, वो लोग जिनके एज ज़्यादा है लेकिन इनकम कोई नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जिनकी पेंशन कम है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिनका बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ना पारो है ना अयूदा है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये तमाम कैटेगरीज़ में आती है। ये नेशनल लेवल पे अयूदा है, ये तमाम स्पेन में अप्लाई की जा सकती है। और ये याद रखें, सेपे की सूरीदा सोशल की जो भी अयूदा होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। जो जन्नी दादी कतलूनिया की होती है वो ख़ास कतलूनिया के लिए होती है। इस वजह से इस अयूदा को आप नेशनल लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में बदहाली की। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप नेट भी जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपका शायद एक्सपीरियंस हुआ हो कि दुनिया के बेस्ट रहने के लिहाज से अगर आप मुल्कों की सर्च करें तो उनमें से 3-4 मुल्क हमेशा टॉप पे रहते हैं, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड। इन्हीं में से एक मुल्क जो है उसने कहा है कि उसे 15 अरब फ्रैंक का पिछले साल जो है वो उसके बजट में खसारा आया है। वो है मुल्क स्विट्ज़रलैंड। इसकी सबसे बड़ी वजह अगर देखी जाए वो है सियाहत। दुनिया में वो ममालिक जिनका सबसे ज़्यादा डिपेंड सियाहत पे था, सैर व तफरीह पे था, दूसरे ममालिक के लोग वहाँ पे सैर के लिए आते थे, उनको ज़्यादा झटका लगा कोरोना वायरस की वजह से। स्विट्ज़रलैंड दुनिया के उन ममालिक में से है जिसका 90% जो माशियत है वो सियाहत पे चलती है। यही वजह है कि स्विट्ज़रलैंड को बहुत बड़ा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा, और उसका बजट जो है पिछले साल भी खसारे में गया और इस साल भी खसारे में जाने के चांसेस हैं। लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद की किरण ये भी है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और कोरोना जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त तक जो है स्विट्ज़रलैंड में क्या पूरी दुनिया में माशी तौर पे भी हालात इसी तरह के रहने के चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि पुराने कोरोना को कवर करते करते एक नया जो है कोरोना की किस्म सामने आती है, उस पर वैक्सीनेट करते हैं, फिर नई किस्म आ जाती है। इस वक्त तक 3 से 4 किस्में कोरोना की
निकल चुकी हैं, क्योंकि वायरस में यही सबसे बुरी चीज़ होती है कि ये अपनी शक्ल बदलता रहता है एरिया वाइज और मौसम के हिसाब से ये अपनी शक्ल चेंज करता है। लेकिन हैं ये तमाम करोना ही, लेकिन उन्हीं की आगे मुख्तलिफ़ अक़साम नई से नई सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि करोना से रिलेटेड जो वैक्सीनेट कर रही है ऑलरेडी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में, वो तमाम की तमाम इन तमाम करोना वायरस की अक़साम पे कारआमद साबित हो रही हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे स्पेन हुकूमत के अहम ऐलान भी। जैसा कि आप जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड की तरह स्पेन भी सियाहत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसकी माशियत जो है वो सियाहत पे बहुत ज़्यादा, तकरीबन कुछ सूबों की जो है वो 80 to 90% जो है वो सियाहत पे ही माशियत चलती है। अगर बात की जाए बार्सिलोना जैसे शहर की, तो इसमें बिल्कुल सदाकत है कि बार्सिलोना में सबसे बड़ी जो माशियत की पहिया को चलाने के लिए इंडस्ट्री इस्तेमाल हो रही है वो सियाहत है। यही वजह है कि अब स्पेन की हुकूमत ने भी परेशानी के आलम में ये फ़ैसले करने शुरू कर दिए हैं कि किस तरह से हम दोबारा से सियाहत को जो है वो वापस लेके आए अपनी कंट्रीज़ में। इसके लिए स्पेन हुकूमत ने अंदिया दिया है कि जो वैक्सीनेट पासपोर्ट या जिसको कोरोना पासपोर्ट कहा जाता है उसकी अशात की इजाज़त दी जाए, और जिन जिन लोगों के पास वो होगा और प्लस नेगेटिव कोरोना टेस्ट होगा वो स्पेन में आ सकेंगे अप्रैल के बाद। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अगर नई अक़साम खुदा न खास्ता कोरोना की सामने आती हैं तो फिर ख़तरात बढ़ जाएंगे और फिर हो सकता है कि अप्रैल में ओपन ना हो। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है, जिस तरह से माशी तौर पे मुल्क गिरावट का शिकार है, तो जल्द से जल्द जो है सियाहत को ओपन किया जाए। दूसरी तरफ जो सियाहत की मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है होटल्स मालकान से और होटल इंडस्ट्री से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिस्काउंट दें जब दोबारा से सियाहत ओपन हो, ताकि बदहाली में जो मुब्तला है पूरी दुनिया की सियाह वो चीपर यानी सस्ती सियाहत से फ़ायदा उठा सकें और हमारे मुल्क का रुख करें। तो आने वाले वक्त में क्या नई डेवलपमेंट होती है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अप्रैल मई में सब कुछ ओपन हो जाएगा, अगर मामलात इसी तरह चलते रहे और इसी तरह से कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता रहा और वैक्सीनेट होती रही। तो इसके बाद आखिर में बात करेंगे जो काफ़ी अहम न्यूज़ है, वो है स्पेन इमिग्रेशन की। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि स्पेन की एक सबसे बड़ी मजबूरी बनी है कि अब वो जो इल्लीगल लोग हैं, जो 5 लाख हुकूमत बताती है लेकिन तादाद इससे काफ़ी ज़्यादा है, उनको वैक्सीनेट किस तरह किया जाए। क्योंकि अगर ये कहते हैं कि रज़ाकाराना तौर पे ये तमाम लोग आएँ और वैक्सीनेशन करवाएं, तो वो आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो इल्लीगल हैं उनको ये भी खौफ है कि उनका तमाम डाटा अगर हुकूमत के पास चला जाता है तो हो सकता है वो हमें डिपोर्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये कहने पे बाज़िद है कि उनको किसी तरह का भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन वो वैक्सीनेशन करवाएं अपनी, ताकि आने वाले वक्त में जो है वे कोरोना को कंट्रोल किया जा सके स्पेन में। लेकिन आने वाले वक्त में अब क्या नए स्टेप्स आते हैं, हुकूमत क्या करती है इल्लीगल इमिग्रेंट्स के बारे में, क्या वो वैक्सीन लगाने के लिए रज़ामंद होते हैं या नहीं होते। दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ से ये डिमांड सामने आ रही है कि इनको वैक्सीनेट आप लीगल करने के बाद लगाएं। इस तरह से ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि इनको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, आप इमिग्रेशन ओपन करें और इनको लीगल करने की तरफ जाएं। लीगल करने के बाद आप इनको वैक्सीनेट करें। अब क्या हुकूमत का रद्दअमल आता है सामने, अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तमाम सियासी जमातों की डिमांड है हुकूमत से भी, जैसे कि चंद महीने पहले भी उन्होंने डिमांड की थी कि जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है कोरोना वायरस के बाद ख़ास तौर पे। इस वजह से उन तमाम को लीगल किया जाए, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाएँ ताकि वो अपने राइट्स की हिफाजत कर सकें। लेकिन उस वक्त हुकूमत के इनकार के बाद अब जिस तरह से दोबारा हाइप क्रिएट हुई है और दोबारा से हुकूमत की भी मजबूरी हो सकता है बन जाए कि वैक्सीन लगानी भी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर जो है पूरे स्पेन में सही तरीके से वायरस ख़त्म नहीं हो सकेगा। क्या हुकूमत नए स्टेप लेती है इसके बारे में इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। दोस्तों ये थी अब तक की अहम न्यूज़। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।